India's national capital, Delhi, is decked up for the G20 summit. Leaders from the G20 economies have arrived for the grand event. This summit is set to highlight India's position as a representative of the global south and the advocate for many developing nations. The Government of India went to great lengths to make arrangements for this event, including the demolition of several slums that even remotely came in the way of this mega event. Tens of thousands of people in many slums in Delhi have been rendered homeless ahead of the summit. We decided to visit one such demolition site, Subhash Camp in Badarpur. Azhar Khan shares his harrowing account of the sudden eviction he and his family faced. After the demolition of his home, his children stopped attending school. जी हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं। मेरा यहाँ पर घर था जी, मकान नंबर मेरा A332 सुभाष कैंप। ये इन्होंने ना सर्वे करा ना कुछ करा है, सिर्फ नोटिस दे के अगले दिन ही तोड़ दिया। सामान निकालने का भी कोई मौका नहीं दिया हमें, ठीक है। और इन्होंने कोई कोशिश भी नहीं करी कि यहाँ से किसी और जगह बसा दें फिर तोड़ें। अगर ऐसा कुछ करा नहीं, इन्होंने डायरेक्ट तोड़ा है इन्होंने बस। हमारी पूरी फैमिली तो 6 लोगों की है। मम्मी है, भाई है, फिर मेरे 2 लड़के हैं और फिर मेरी वाइफ है। तो यहीं पर अभी तो यहीं पर पड़े हुए हैं पटरी पे ही। कहीं कोई जुगाड़ तो है नहीं। अब मजदूर आदमी इतना किराया कहाँ से देगा जो किराए पे जाए। और स्कूल छूट गया बच्चों का, सबसे बड़ी चीज़ है स्कूल छूट गया। स्कूल जा पा रहा है कोई बच्चा ना, तो फिर कोई काम पे जा पा रहा है। बस यहीं लगे पड़े हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, घूम रहे हैं बस, ऐसे ही भटक रहे हैं। अभी बाइक में यहाँ कोई व्यक्ति बता रहा था कि आपको पहले ले जाके शायद फ्लैट वगैरह कुछ दिखाया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई फ्लैट वगैरह नहीं दिखाए गए थे। वो NGO वालों की तरफ से जो आए थे लोग, देखिए उन्होंने बताया था कि आपके जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए फ्लैट तैयार हो रहे हैं। वो NGO वालों ने दिखाया था, ना कि कोई DDO वाला आया था, ना कोई नेता आया, ना कोई प्रधान आया, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं था। वो NGO वालों ने दिखाया था कि यहाँ से मिल सकता है आप लोगों को। सिर्फ हमें आशा दिखाया था और बस कुछ भी नहीं करा। सपना दिखा के सपने को चकनाचूर कर दिया है बस लोगों को। Parvati Devi, a long-term resident of the slum, shows us the remnants of a demolished home and recounts the abrupt eviction, the subsequent hardships she faced, and the confrontations with the police. 24 तारीख को झुग्गियाँ तोड़ी गई थी। आपका भी मकान था? हाँ जी, हमारा भी था। अच्छा, आपको कोई नोटिस मिला था DDA की तरफ से पहले मकान? DDO की तरफ से वो दिए हैं कि अपनी अपनी झुग्गियों खाली कर देना, हम ये तोड़वाएंगे। तो पहले तो बोला कि ये नाला की तरफ से लेंगे, जो नाला की तरफ से लेंगे इतनी जमीन। फिर बिल्डोजर चलाए तो पूरी ये झुग्गियाँ तोड़ दी। नाला नहीं लिया, एकदम पूरी सरपट कर दिया। अब आपके कहीं रहने वगैरह के लिए कुछ और अरेंजमेंट? कुछ भी नहीं दिया बेटा। अभी रोटी में जैसे याद देखो ढेरा पड़ा हुआ है, और सामान निकाला गया है और सामान दबा दिए हैं। कुछ भी नहीं निकाला हम लोगों ने। खाट पाट अभी सब वहीं पड़ी है, आप देख सकते हो। ईटा वगैरह सब वहीं पड़ा है, अभी कुछ भी नहीं हम लोग को ऊंचाए। ये धूप में क्या करे, मरे ये ईंट के पीछे, खाट के पीछे ऐसे ही पड़े हैं, लेटे हैं। हमारे बच्चे, अभी एक लड़का टकरा गया है, अभी 5 दिन हो गया, यही रोड पे टकरा गया है। हम कुछ नहीं करते बाबू, हम तो बस भीख मांगते हैं, साहब बताते हैं, मांगते हैं और खाते हैं। कितने साल से रह रहे थे आप? बहुत सालों से रह रहे हैं बेटा। मैं तो इंदिरा कांड से शादी हुई है तो उस तरफ रहे हैं, उस तरफ कस्तूरबा कैंप में। फिर जब कस्तूरबा कैंप की झुग्गी टूटी तो यहाँ सुभाष कैंप में आए। मैं बहुत साल से रह रहे हैं। किस तरीके से किसी के साथ मारपीट भी हुई थी? पुलिस बहुत मारे हैं, पुलिस वाले लेडीज को मारे हैं, औरतन को उठा के ले जा रहे थे गाड़ी में भर के बंद करने के लिए। A few meters away, we met Mukesh. He and his wife were still searching for their household items amidst the debris. Hours later, we saw Mukesh lying amid the remains of his shattered home, having his meal. बुजुर्ग को मारा था, बड़े बूढ़ों को मारा था, एक और डिलीवरी में थी उसे मारा है। और ये अब घर का सामान नहीं निकाले, अब घर का सामान निकाले कि वो सोचे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, सामान निकालने में मार रहे हैं। कह रहे सब दबा दो, ये देखो ये सब दबा पड़ा, सब कुछ सामान, फर्नीचर टूट गए, पलंग टूट गए,
बर्तन टूट गए, काय में बनाए काय में खाए, क्या करे बताओ। अच्छा जी, तो काम धंधे से भी परेशान हो गए, जो काम धंधा था उससे भी गए, और फिर कुछ इधर उधर से ऐसे परेशान हो कुछ भी है, और कुछ बच्चे परेशान हैं जी, बताओ क्या करें। और इनके भी स्कूल छूट जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, किधर जाके रहेंगे ये बताओ। पढ़ते तो थे यहाँ पे कम से कम, अरे कहीं भी दे दे, कहीं भी छोटी मोटी जगह कहीं भी दे थे, दुनिया भर के फ्लैट डीडी फ्लैट सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, वो किस काम आएंगे। वो भी ऐसी पानी की परेशानी, लेटरिन बाथरूम की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी यहाँ पे दिक्कत है। अच्छा, बिजली का बिल आता था, आप क्या आया करते थे? बिजली का बिल सब आता था, अच्छा, कुछ यहाँ के बाद भी आ रहा है, टूटने के बाद भी आ रहा है, टूटने के बाद भी बिजली का बिल आ रहा है। बिजली का बिल आ रहा है जी। Tarzan, a laborer, has been residing amidst the remains of what was once his home. Recounting a recent pre-election promise, Tarzan shares how they were shown government flats by politicians with the assurance of relocation. However, post-election, the politicians vanished and the homes of these slum dwellers were demolished. 24 तारीख को जब से झुग्गी टूटी है, कहाँ रह रहे हो अभी? कहाँ? यहीं पे रह रहे सर। अच्छा, जिस जगह, हाँ, जिस जगह मेरा घर था वहीं पे पड़ा हूँ अभी तक। खाली करने के लिए नोटिस कितने दिन पहले आया था? ये एक दिन पहले आया था, फिर दूसरे दिन झुग्गी तोड़ दी हमारी। अच्छा, एक ही दिन? हाँ। कुछ सामान वगैरह छूटा या निकला? सामान उमान और हमारा दब गया और निकाल लिए थे, और अभी भी दबा हुआ है उधर। क्या क्या सामान दब गया, जैसे क्या रह गया? ये हमारे पास कोई ज़्यादा सामान तो था नहीं, जो था हमारा खाने वाला बर्तन उर्तन ये सब टूट टाट गए, और पंखे उनके थे। वो चुनाव जब आया था, जब अभी पड़ा था, तो हमारे को बोले कि तुम्हारी झुग्गी जब तोड़ेंगे तो अपना प्लेट देख लो, जो हमारी सरकार बना रखी है, तो वो आओ तुम्हारे को दिखा दे। फिर हमारे को बस में भर भर के लेके चले गए, फिर हमारे को प्लेट दिखाएं और बोले कि फ़ोटो खिंचा लो। ये फ़ोटो हमारे को, ये हमारे को फोटो वहाँ पे खींच के दिए। कौन लेके गया था, किसके साथ गया था? ये क्या नाम है, बीजेपी वाले लेके गए थे हमारे को। हाँ, बोले कि तुम्हारी झुग्गी टूटेगी तो यहीं पे आपको प्लेट देंगे। हाँ, तो तुम्हारी टूटेगी तो हम तुम्हारे को ये देंगे। अब जब से टूट गई झुग्गी, आज तक कोई देखने आया नहीं हमारे को। Subhash camp is today in ruins. People are forced to take shelter by the roadside under the flyovers. Disturbing scenes unfold as children play amid rubble, with dogs and humans alike searching for a spot to sit or find shelter. Manisha Devi, a rag picker, recounts the trauma her 6-year-old daughter still endures after allegedly being assaulted during the eviction. 24 अगस्त को क्या घटना हुई थी? दंगे पसाड़ हुए थे, बिल्डोजर लेके आए थे, तोड़े, मीटर बीटर काट रहे थे, तो हमने इतना कहा क्यों काट रहे हो, जहाँ तक की सिधाई ले रखे हैं वहीं तक के बोलो, तुड़वाओ। अच्छा, तो मतलब नाप में लंबाई जहाँ हाँ, तक तोड़ने की आ रही है, वहाँ तक ही तोड़ो, हाँ, उससे ज़्यादा मत तोड़ो। तो उन्होंने पूरे उड़ा दिया। मेरी भी झुग्गी थी इधर ही, अब कहाँ जाए हम। मीटर काटने के लिए मना किया तो वो कह रहे क्यों ना काटे, हट तू बोलेगी बीच में। फिर लठ उठा लिया, फिर एक लठ इधर मारा ही, फिर बाल भींच रहे थे, लेडीज भी जेंट्स भी, दोनों के दोनों। अब हम लोग क्या करें, गाली दे रहे थे गंदी गंदी, हम लोग क्या करें। अब आप कहाँ रह रहे हैं? यहीं पे रहेंगे, इसी जगह में रहेंगे, यहीं पे चूल्हे में बनाते खाना हम लोग। झुग्गी झोपड़ी है तो क्या करेंगे, मतलब हम इंसान नहीं हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो हमें फेंक देंगे जब चाहेंगे उठा के। बच्चों पे हाथ उठाया था किसी? मेरी लड़की पे, इस वाली पे, और एक बड़ी सी और है 6 साल की वो रही, उसे अभी बाल पकड़ के भींच के हटाए थे। लट ऐसे मार रहे थे जैसे कुछ कोई इंसान ही नहीं है हम लोग। वो रही वो डरती है, जिस दिन से मार खाई पहले जाती, नहीं तो काम करती थी, पानी देती थी, खाना देती थी, बना के रख दूँ तो कुछ भी नहीं करती। अब स्कूल नहीं जाती, अब कहाँ से जाएंगे। We reached out to the DDA and received a rather reserved response. Insiders from the DDA informed us that the slum was demolished due to its proximity to a water body. This is merely one of the many slums being demolished ahead of the G20 summit. While the government is fervently preparing for the mega event, there seems to be little concern about securing temporary housing for the displaced.
Although India's grand G20 hosting may shine brightly on the international stage, the narratives of these Delhi citizens will resonate in the shadows, away from the limelight. Amidst the ruins and rubble, these residents cling to hope, perhaps awaiting for some kind of divine intervention.